हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम पिछले क्लासों में सांगीतिक शब्दावली कर रहे थे और उसमें कुछ प्रमुख चीज़ हम लोगों ने किया है और आगे हम करेंगे। 2-4 दिन हम डिस्टर्ब रह गए क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और पूजा पाठ को लेकर के थोड़ा क्लास विलम्ब हो गया, तो कोई नहीं। स्टेट का परीक्षा अक्टूबर में है और जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी भर लेंगे, क्योंकि बिहार का साइट कब क्रैश हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो आइए हम क्लास की ओर चलते हैं। और आज का टॉपिक है सांगीतिक शब्दावली चैप्टर 2। तो हम पिछले क्लासों में साम स्वर, सारंग देव के स्वर, श्रुति, ये सब जो था वो हम लोग कर चुके थे। सप्तवैदिक स्वर भी कर चुके थे। अब हम जानेंगे कि सामगान क्या है। सामगान जो है ये प्राचीन काल में गाया जाता था। सामगान के प्रायः 7 भाग होते हैं। पहला हुंकार या हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्भीव, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ये जो हो गए आपके 7 भाग हो गए। और इन 7 भागों को जो प्रमुख गायन करता था, जो प्रमुख गायक होता था, उसको उद्वता कहा जाता था। तो आइए जानते हैं, देखिए कि हुंकार या हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्भीव, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 7 भाग हो गए। पहले तो 3 ही भाग होते थे जो हमने आपको पिछले क्लासों में बताया है। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लेंगे। और इन 7 भाग का जो मुख्य गायक होता था उसको उद्वता कहा जाता था। उदाता के 2 सहायक गायक होते हैं जिनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते हैं। गान एक हिंकार अथवा हुंकार, मतलब जैसे कि जब साम गान स्टार्ट होता था तो हिंकार कहिए या हुंकार कहिए, उसी से प्रारंभ होता था, जिसका उच्चारण उद्वता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता ये एक साथ करते थे। इसके मुख्य भाग उद्वता कहते हैं। इसे उदाता गाता है। इसके अंतर्गत एक भाग होता है जिसे प्रतिहार गाता है, जो कि प्रतिहर्ता कहा जाता है। प्रतिहार भाग होता है जिसे प्रतिहर्ता गाता है। इसके अंतर्गत एक भाग उपद्रव होता है, यानी कि साम भाग के अंतर्गत जो उपद्रव होता है जिसको उद्वता गाता है। एक आप चार्ट बना लेंगे और उसमें नोट कर लेंगे कि प्रतिहार कौन सा गाता है, प्रतिहर्ता कौन सा गाता है। निधन जो होता था ये अंतिम भाग होता था, जिसको उदाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता ये तीनों एक साथ मिलकर गाते थे। तो आप समझ लीजिए, हुंकार जो स्टार्टिंग में तीनों एक साथ और लास्ट में तीनों एक साथ गायन करते थे। और प्रतिहर्ता जो हो गया प्रतिहार गाता था। उपद्रव जो हो गया ये उद्वता गाता था। सब अंत में सब मिलकर प्रणव अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्राम क्या है। सप्तवैदिक स्वर पहले चैप्टर में कुछ हम लोगों ने किया था और कुछ छूट गया था, जो कि हम इस क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए। अब ग्राम क्या है, तो 7 स्वर को, जो 7 स्वर होते हैं उसके समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम मुख्यतः ऐसे तो 2 ही प्रकार अभी प्रचलित है, लेकिन ग्राम 3 प्रकार का होता है। और पहला षड्ज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। तो गंधार ग्राम ऐसा माना जाता है कि ये गंधार लोग गाते थे, जो कि प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गया। प्राचीन काल में ही इसका गायन होता था। अब मध्यकाल और आधुनिक काल में गंधार ग्राम का गायन नहीं होता है। तो ग्राम के बारे में जानेंगे अब।
कि मूर्छना आदि को आश्रय देने वाले समूह को ग्राम कहते हैं। निश्चित श्रुति अंतराल पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। एक ग्राम के अंतर्गत 22 श्रुतियों का समावेश होता है। प्राचीन ग्रंथों में 3 भेद मिलते हैं, षडज, मध्यम और गंधार। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। और गंधार ग्राम जो है ये आपके प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गया है। अभी मात्र 2 ही ग्राम है, जिसमें हम लोग षडज ग्राम मुख्य मानते हैं और मध्यम ग्राम है। और कहीं पर क्वेश्चन दे देता है कि ग्राम किसे कहते हैं, और ये तीनों लाइन दे देगा, लिख देगा, और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको हम ये दिखाएंगे। अब जानेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर की उत्पत्ति के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम जानेंगे जब कोई ध्वनि आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है। ध्वनि और आवर्त कंपनों से मिलकर जो उत्पन्न हो उसे स्वर कहते हैं। 22 श्रुतियों में जो ध्वनि राग विशेष प्रयोग होता है वो स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही श्रुतियों के बारे में हमने चर्चा किया है पहली क्लासों में, और वो श्रुति जो कि राग विशेष प्रयोग हो, जो कि राग में विशेष प्रयोग होता है, उसको स्वर कहा जाता है। स्वर के 2 रूप होते हैं, पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ये जो हो गया आपके शुद्ध स्वर हो गया, मतलब कि निश्चित स्थान पर हो। और विकृत स्वर जो कि अपने स्थान से एक श्रुति ऊपर हो या एक श्रुति नीचे हो, उसको हम लोग विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर में आपके आ जाएंगे रे, ग, ध, म और नि। अब जानेंगे शुद्ध स्वर क्या है। तो जब सा, रे, ग, म, प, ध, नि स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो शुद्ध स्वर अथवा प्राकृत स्वर कहते। शुद्ध स्वर को ही हम लोग प्राकृत स्वर कहते हैं, जिसमें सा और यहाँ पे प छूट गया है, सा और प अचल स्वर होते हैं। और हम जानेंगे विकृत स्वर अथवा चल स्वर। जब रे, ग, म, ध, नि स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं, हम जैसे हमने बताया कि एक श्रुति ऊपर जाए या एक श्रुति नीचे आए अपने शुद्ध स्थान से, तो वो विकृत स्वर हो जाएगा। विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत। तो कोमल स्वर क्या है, कोमल विकृत स्वर क्या है? जब स्वर अपने नियत स्थान से नीचे हटकर गाया या बजाया जाए, यानी जैसे कि आप रे गा रहे हैं, उसकी एक श्रुति जब आप नीचे आएंगे तो वो कोमल हो जाएगा। भारतीय संगीत में रे, ग, ध, नि स्वर अपने नियत स्थान से नीचे हटकर गाए बजाए जा सकते हैं। तो यही आपके 4 कोमल विकृत हो जाएंगे, रे, ग, ध, नि। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को फ्लैट तथा अति कोमल को ड्यूअल फ्लैट स्वर कहते हैं। ये आप कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए हम नोट करा दिए हैं। अब जानेंगे तीव्र विकृत स्वर क्या है। तीव्र स्वर जब कोई अपने स्थान से ऊपर उठकर गाया बजाया जाए तो उसको तीव्र स्वर कहते हैं। भारतीय संगीत में केवल म जो है वो तीव्र स्वर होता है, जो कि ऊपर उठता है अपने जगह से। म जो है ये कोमल स्वर नहीं होता, ये तीव्र स्वर होता है, कहीं कहीं पे पूछ भी देता है। अब हम जानेंगे वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वादी स्वर जो होता है ये राग का मुख्य स्वर होता है। संवादी जो होता है उससे कम प्रयोग होता है वादी से, इसको मंत्री कहा जाता है। अनुवादी जो हो गया ये मतलब समझ लीजिए कि वादी जो हो गया ये स्वर का राजा हो गया, संवादी जो हो गया ये स्वर का मंत्री हो गया, और अनुवादी जो हो गया ये स्वर का सिपाही हो गया। और विवादी
जैसे कि मतलब इसका प्रयोग करने से राग क्या होता है कि अपने स्वरूप से हट जाता है। तो इसको आप कुछ मान सकते हैं अपने भाषा में। तो इसके आने से राग जो होता है वो अपने स्वरूप का छोड़ देता है। अब जानेंगे वादी स्वर। किसी भी राग का महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर होता है। प्राचीन काल में इसको अंश स्वर भी कहा जाता है। शास्त्रीय गायन में राग का यह नियम है कि किसी भी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग से है तो उसका गायन समय दिन के पूर्वांग में होगा। वादी स्वर का महत्वपूर्ण राग में ये है कि अगर सप्तक के पूर्वांग से है तो दिन मतलब कि समय जो है दिन के पूर्वांग भाग में होगा। जैसे कि 24 घंटे का समय है और 7 आपके स्वर हो गए, तो 7 स्वर में अगर आप सप्तक के पूर्वांग से वादी को लेते हैं तो ये दिन के पूर्वांग भाग से गायन इसका होगा। जैसे कि 24 घंटे को बांटा गया 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक पूर्वांग भाग कहा गया, 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक को उत्तरांग भाग कहा गया। तो जब सप्तक के पूर्वांग भाग से वादी होगा तो पूर्वांग दिन के पूर्वांग भाग में उसका गायन होगा। अगर उत्तरांग भाग से वादी होगा तो उत्तरांग भाग में गायन होगा। ये वादी स्वर का राग में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम जानेंगे संवादी स्वर। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर जो संवादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को राग का राजा कहा जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, और संवादी स्वर को राजा का मंत्री कहा गया, यानी कि संवादी को मंत्री कहा गया। अब हम जानेंगे अनुवादी। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जो भी अन्य स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो अनुवादी कहा जाता है। और विवादी स्वर, ऐसे स्वर जो राग के स्वरूप को बिगाड़े, उसे स्वर बहुत सारे कलाकार जो हैं ये मतलब विवादी स्वर का कहीं कहीं पे उपयोग करते हैं, थोड़ा राग को अच्छा दिखने के लिए, लेकिन ज़्यादा प्रयोग करने से राग का स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है। तो अब हम जानेंगे सप्तक के बारे में। तो वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, इनमें आपको अब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जानेंगे सप्तक क्या है। सप्तक का मतलब ही हो गया, सप्तक का अर्थ ही हो गया 7। यानी एक स्थान पर 7 शुद्ध स्वरों का निवास जो होता है उसको सप्तक कहते हैं। जैसे कि सारे ग म प ध नि सा, ये जो हो गया एक सप्तक के अंतर्गत आ गया। अब जो होता है सप्तक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। कहीं कहीं पे आपको अति मंद्र सप्तक भी मिलता है, कहीं कहीं पे आपको अति तार सप्तक भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो सप्तक है जो कि आप मनुष्य जो गायन करता है या वादन करता है तो ये 3 स्वर में ही 3 सप्तक में ही कर सकता है। इससे आगे जो है मनुष्य गायन वादन नहीं कर सकता है, इसीलिए मुख्यतः 3 सप्तक ही माना गया है। ऐसे तो कहीं कहीं पे अति मंद्र का भी जिक्र मिलता है, कहीं कहीं पे अति तार का भी जिक्र मिलता है, लेकिन मुख्यतः 3 सप्तक ही प्राय होते हैं। अब जानेंगे मध्य सप्तक क्या है। ध्वनि की साधारण ऊंचाई, जब मनुष्य जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये मध्य सप्तक में हो रहा है, आलाप कोई करता है तो ये मध्य सप्तक में होता है। मध्य सप्तक के स्वर को बोलने के लिए कंठ पर जोर लगाना पड़ता है। मध्य सप्तक जब गायन होता है तो ये कंठ पर जोर लगता है। अब जानेंगे मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक जब मतलब जब आप सा का उच्चारण कर रहे हैं अभी नॉर्मली, और इससे आधी वजन का, आधी आवाज का आप उपयोग करेंगे तो मंद्र के अंतर्गत चल जाता है। और मध्य से जब दोगुने स्वर का उपयोग करेंगे तो तार के अंतर्गत चल जाता है। तो मध्य सप्तक से आधी आवाज वाले या सबसे नीची आवाज वाले स्वरों को मंद्र सप्तक कहा गया है।
इस सप्तक के स्वर को बोलने के लिए हृदय पर जोर लगता है। अब हम जानेंगे तार सप्तक। मंद्र सप्तक से चौगुने आवाज तार सप्तक कहा जाता है। मंद्र सप्तक से चौगुने आवाज और मध्य सप्तक से दोगुने आवाज का प्रयोग किया जाता है। इस सप्तक के स्वर को गाने के लिए तालु पर जोर पड़ता है। देखिए, मंद्र सप्तक का जब आप उच्चारण करेंगे, गाना गाएंगे, तो ये आपके हृदय पर जोर लगता है। मध्य सप्तक का जब आप उच्चारण करेंगे, गाना गाएंगे, तो ये आपके कंठ पर जोर लगता है। और जब तार सप्तक का उच्चारण करेंगे, गाएंगे, तो ये आपके तालु पर जोर लगता है। तो ये एग्जाम व्यू से ये जो है टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि अभी तो हमने दिन के पूर्वांग या सप्तक के पूर्वांग भाग और उत्तरांग भाग के बारे में थोड़ा सा सप्तक में चर्चा किया, लेकिन इसका जो विस्तृत है थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्वांग और उत्तरांग क्या है? सप्तक के प्रथम भाग यानी सा रे ग म, ये जो हो गया सप्तक का पूर्वांग हो गया। और इसका गायन जब होगा तो दिन के 12 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे तक, यानी 24 घंटों में ये दिन के 12 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे तक इसका गायन होगा। तो सप्तक के प्रथम भाग सारे ग म को सप्तक के पूर्वांग कहते हैं तथा 24 घंटों में पूर्वांग भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक इसका गायन होता है। सप्तक के द्वितीय भाग प ध नि सा सप्तक का उत्तरांग कहा जाता है, जिसे दिन के द्वितीय भाग यानी रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक इसका गायन होता है, इसको उत्तरांग कहा जाता है। अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में। गायन क्रिया को ही वर्ण के नाम से पुकारा जाता है अथवा स्वरों के विधि अनुसार गाने को वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होते हैं ये 4 होते हैं: अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। अब हम जानेंगे अस्थाई क्या है। जब एक ही स्वर बार बार दोहराया जाए, यानी सा सा सा, रे रे रे, ग ग ग, म म म, तो ये अस्थाई स्वर हो गया, अस्थाई वर्ण हो गया। अब हम जानेंगे आरोही वर्ण। अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ये जो है सारंग देव द्वारा माना हुआ है, इसमें है अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। तो आरोही वर्ण क्या है? जब स्वरों का प्रयोग आरोहात्मक, मतलब कि एक क्रमानुसार, सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म, म के बाद प के बाद ध, ऐसे हो तो उसको आरोही वर्ण कहते हैं। अब तीसरा है अवरोही वर्ण। जैसे कि हम नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो ये आरोही हो गया, वैसे ही ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, सा, नी, ध, प, ऐसे जब हम आएंगे तो ये अवरोही वर्ण हो जाएगा। और आरोही और अवरोही के मिश्रित वर्ण को संचारी वर्ण कहते हैं। तो वर्ण आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे: अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अब हम जानेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है? तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि अलंकार मतलब आभूषण, सजावट, बनावट। तो अलंकार भी मुख्यतः जो है 4 प्रकार के ही होते हैं। अलंकार वे आभूषण होते हैं जो सजावट का कार्य हेतु प्रयोग किए जाता है, अतः गुंफित स्वरों द्वारा सजाने की क्रिया अलंकार कहलाती है। स्थूल रूप से अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। पहला सरल अलंकार, दूसरा अर्ध जटिल अलंकार, तीसरा जटिल अलंकार, चौथा मेरुखंड अलंकार। इसके बारे में भी हम आगे चल के इसको विस्तृत बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, संगीतिक शब्दावली कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जान जाए परीक्षा एग्जाम व्यू से। और सरल अलंकार क्या है, अर्ध जटिल अलंकार क्या है, जटिल अलंकार क्या है, मेरुखंड अलंकार क्या है। सरल से आप समझ रहे हैं कि
मतलब आसान अलंकार, अर्ध जटिल मतलब उससे थोड़ा जटिल अलंकार। जटिल अलंकार जो कह रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ही जटिल होगा, कठिन होगा। भरत के अनुसार 63 अलंकार माने गए हैं। दत्तिल मुनि के अनुसार 13 अलंकार माने गए हैं। नान्य देव के अनुसार 56 अलंकार माने गए हैं। मतंग द्वारा 33 अलंकार माने गए हैं। अहोबल द्वारा 68 अलंकार माने गए हैं और सुधा कलश द्वारा 18 अलंकार माने गए हैं। तो ये जो है एग्जाम में इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भरत ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तत्तिल मुनि ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, नान्य देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, मतंग ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, सुधा कलश ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। तो भरत ने 63, दत्तिल मुनि ने 13, नान्य देव ने 56, मतंग ने 33, अहोबल ने 68 और सुधा कलश ने 18 अलंकारों का वर्णन किया है। भरत ने अलंकारों के 6 भेद बताए हैं। इन्होंने अलंकार को जब विभाजित किया तो इन्होंने 6 भेद बताए: उच्च, दीप्त, मंद्र, नीच, द्रुत एवं विलंबित। ये जो हो गए आपके भेद हो गए। अब हम जानेंगे तान क्या है। तान का मतलब आप समझ रहे हैं, जब तान कहा जा रहा है तो वो किसी चीज को खींचना बोलिए, तानना बोलिए, उसको तान कहा जाता है। तानना का विस्तार करना तान कहा जाता है। जिन स्वरों के द्वारा राग का विस्तार किया जाए उसे तान कहते हैं। सर्वप्रथम नारदीय शिक्षा में तान का उल्लेख मिलता है। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है कि नारदीय शिक्षा में तान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वीणा में तान की क्रिया 2 प्रकार से होती है, पहला प्रवेश और दूसरा निग्रह। तो ये जो है आपको हम इम्पोर्टेंट नोट्स केवल बता रहे हैं और इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके एग्जाम भी उससे नहीं हो, चाहे बीपीएससी के छात्र हो या चाहे स्टेट के छात्र हैं। अब हम जानेंगे तान के प्रकार। ये तो वीणा पर 2 प्रकार के तान हो गए, प्रवेश और निग्रह, लेकिन तान के कई एक प्रकार होते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार तानों के प्रकार का वर्णन निम्न है। सपाट तान, पहला हो गया सपाट तान। इसमें सीधे सीधे एक एक स्तर बढ़ते हैं, जैसे कि आरोह के बाद अवरोह करते हैं। एक एक स्वर का स्तर बढ़ते हैं, आरोह के रूप में कहिए या अवरोह के रूप में कहिए, एक एक स्वर का विस्तार किया जाता है। इसको सपाट तान कहा जाता है। फिरत की तान, इसमें स्वरों के आरोह अवरोह दोनों क्रम होते हैं। इसमें क्या है, स्वर जाएगा भी और आएगा भी। बढ़त की तान, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक स्वर की बढ़त मध्य सप्तक की साथ से शुरू करके तार एवं मंद्र स्थानों दोनों की ओर जाती है। रागांग तान, यह तान तार सप्तक से प्रारंभ होकर मध्य सप्तक की ओर आती है, इसको रागांग तान कहते हैं। अगला है अलंकारिक तान। इस तानों का निर्माण अलंकारों का आश्रय लेकर किया जाता है, जैसे कि हमने अभी अलंकार आपको पढ़ाया है। जिस तान में कई अलंकार का प्रयोग होता है उसे अलंकारिक तान या मिश्र तान भी कहा जाता है। गमक तान, इसमें स्वरों का उच्चारण गमक के साथ किया जाता है, हमने आपको गमक भी करा दिया है। जबड़े की तान, इसमें स्वरों का उच्चारण जबड़ा हिलाकर किया जाता है। हलक की तान, इसमें स्वरों का उच्चारण तालु अथवा पिछला हिस्सा अधिक प्रयुक्त होता है। जीभ का क्रमानुसार भीतर बाहर चलाते हुए इसको गाते हैं, इसी को हलक की तान कहते हैं। मिंड की तान, इसमें मिंड स्वर लंघन होता है। जैसे कि अभी तो बहुत सारे तान हैं जिसमें
छुटकी तान, इस तान में गायक या वादक किसी प्रकार की अलंकारिक अथवा सपाट तान का आरोह करते 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 तार सप्तक में जब राग की वादी संवादी स्वर पर पहुंचकर एकदम वही मध्य सप्तक पकड़कर तान को मध्य सप्तक में कहता है, उसे छुटकी तान कहते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि इस तान में गायक एवं वादक किसी प्रकार की अलंकारिक तान या सपाट की तान का आरोह करते करते तार सप्तक में जब राग के वादी स्वर पर पहुंच जाए, जैसे कि मध्य सा से मान लीजिए मध्य सा उसका जो हो गया वादी हो गया, और तार सा के वादी तक पहुंच जाए और वही दम वही स्वर मध्य सप्तक का पकड़कर तान को मध्य सप्तक में कहता है, उसको छुटकी तान कहते हैं। अब अगला है बोल तान। ये तो स्पष्ट है कि जब गीत का बोल जो होता है उसका विस्तार किया जाए तो बोल की तान हो गया। अब भरत के तान, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि भरत ने वीणा पर दो प्रकार के तान बताए हैं, प्रवेश और निग्रह। एक स्वर से दूसरे स्वर तक मिंड के द्वारा जाना तथा वापस आना, ये क्या हो गया? प्रवेश तान हो गया। और निग्रह, मिंड से एक स्वर के बीच कुछ स्वर छोड़ते हुए दूसरे स्वर पर जाना, जैसे कि इसमें क्या करेंगे, मतलब कि छलांग मारेंगे। तो ये जो हो गया निग्रह हो गया। भरत ने नाट्य शास्त्र में कुल 84 ताने बताई हैं। षडज ग्राम में 49, जो कि साड़ो अड़ो जाति का, और मध्यम ग्राम में 35 तान साड़ो अड़ो जाति का इन्होंने बताया है। तो आज जो है ये भरत के तान पर ही हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। आगे का क्लास हम फिर अगले क्लास में लेकर के आएंगे अगले टॉपिक पर। अभी सांगीतिक शब्दावली बहुत है, गमक के बारे में है, तो कल हम जो है गमक के बारे में क्लास करेंगे। और ये जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि एग्ज़ाम में सांगीतिक शब्दावली से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।